Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी नाम सुनने से आपको क्या लगता है, हम लोग इसमें क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? मैम मे बी कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होगा, नैनो साइजेस होता है, मतलब नैनोमीटर में होता है उनका साइज। हाँ, नैनोमीटर साइज में जितने भी टाइप के पार्टिकल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनरली एटम का साइज कितना होता है? नैनो से कम होता है कि ज्यादा होता है? एटम का साइज नैनोमीटर से कम होता है या ज्यादा होता है? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या के बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी है is the study of manipulating matter on an atomic scale। कोई भी स्टडी अगर हम लोग किसी मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं जो एटॉमिक स्केल के रेंज में है या उसके आसपास है, तो वो हम लोग उसको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी refers to the constructing and engineering of the functional system at very micro level, or we can say at atomic level। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग अगर इंजीनियरिंग में, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी एक अभी सब्जेक्ट आ गया है कि उसमें भी लोग स्टडी करते हैं, तो वहाँ हम लोग माइक्रो लेवल में, मतलब मैक्रो और माइक्रो आप जानते हो, मैक्रो मतलब लार्ज स्केल और माइक्रो मतलब स्मॉलर, जो आपका एटम साइज होगा एटम मॉलिक्यूल का, वो सब। तो हम लोग इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में वही माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल या एटॉमिक लेवल बोल सकते हो, उस पे हम लोग स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू नैनोमीटर, और नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर को हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं। मैम -9। हाँ, 10⁻⁹ मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं। तो नैनोमीटर को अदर लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इज 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर। एक मीटर का 1 बिलियंथ टाइम अगर हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नैनोमीटर। एक मीटर का जो साइज है उसका हम लोग 1 मिलियंथ टाइम अगर लेते हैं। रफली द विड्थ ऑफ 3 और 4 एटम, 3 या 4 एटम को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को जो साइज मिलेगा वो होगा नैनोमीटर। द एवरेज ह्यूमन हेयर इज अबाउट 25,000 नैनोमीटर वाइड। मतलब आपका जो ह्यूमन हेयर है, हेयर का जो साइज है वो नैनोमीटर का 25,000 है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि नैनोमीटर कितना स्मॉलर वैल्यू होगा। तो ये सबसे पहले जो कंसेप्ट लाया गया वो एक फेमस साइंटिस्ट ने 1959 को किया, डॉक्टर रिचर्ड पी फिनमैन ने इसके बारे में कंसेप्ट दिया कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है नैनो पार्टिकल्स। तो इन्वेंशन ऑफ द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप in 1981 and the discovery of fullerene in 1985 lead to the emergence of nanotechnology। ये कंसेप्ट 1959 में इन्होंने दिया, लेकिन फर्दर इस पे और ज्यादा हम लोग को जानने को मिला बाय द डिस्कवरी ऑफ फुलेरिन। फुलेरिन का नाम सुना है आपने? C60। फुलेरिन का नाम किसी ने सुना है? नो मैम। एक साइंटिस्ट है ना वो? नहीं, ये साइंटिस्ट तो फिनमैन है, ये फुलेरिन। हाँ, एक साइंटिस्ट ही थे, उन्हीं के नाम पे फुलेरिन पड़ा,
तो ये फुलेरिन किसको बोला जाता मैम है? ये तो एलोट्रोप होता है कार्बन का। हाँ, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप है ये फुलेरिन। C60 होता है इसका नंबर। तो ये जैसे आप लोग पढ़ते हो ना ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब सिमिलरली फुलेरिन भी आपका कार्बन का ही एलोट्रॉप है। तो ये जब डिस्कवरी हुआ तब इससे और ज्यादा लीड मिला नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, मतलब वो रिलेटेड है इससे। द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी हैड बीन कॉइन्ड बाय, सबसे पहले इस स्टडी को नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दिया साइंटिस्ट नोरियो तानिगुची ने इन 1974 को। तो ये जो फोटो है आपका पी फिनमैन का है, जिन्होंने इसका कंसेप्ट दिया नैनो पार्टिकल्स का। जैसे आप जानते हो कि 3 टाइप में आपका डिवाइडेड है सारा पार्टिकल, सारा बॉडीज। माइक्रो बॉडीज है, माइक्रो बॉडीज है और नैनो बॉडीज है। मैक्रो में लार्ज लेवल के आएंगे सारे चीज, जैसे आपका कोई पर्सन, कोई एप्पल या एंट जिसको आप लोग अपने ओपन आई से देख सकते हो, उसको बोलेंगे मैक्रो साइज। देन माइक्रो साइज हो गया ह्यूमन हेयर का जो साइज होता है, थिकनेस होता है। और बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया माइक्रो साइज। ठीक है। और नैनो साइज हो जाएगा बहुत ही स्मॉलर साइज। नैनो मतलब 10⁻⁹। इस रेंज में क्या आता है? बकी बॉल। बकी बॉल का नाम सुने हो कोई? बकी बॉल और ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है, ठीक है, ये दोनों आपका कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। अगर आपने फुलेरिन पढ़ा है तो फुलेरिन में ही आपको बकी बॉल और कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में भी बताया गया होगा। और डीएनए, डीएनए का जो साइज होता है वो नैनोमीटर के साइज का होता है। ठीक है, ये आपका नैनोमीटर के साइज का होता है। जैसे डीएनए टेस्ट करते हैं ना, आपका हेयर में भी डीएनए रहता है, बॉडी का कोई भी पार्ट से आप, मतलब डीएनए का साइज आपका नैनो के मीटर में था। नैनो साइज बहुत ही स्मॉलर होता है। ठीक है, तो ये डीएनए आपका जो सेम सेम हेरिडिटी के रहते हैं वो लोग का डीएनए मैच करता है। ठीक है, जो एक ही वंश का रहता है वो लोग का डीएनए मैच करता है। तो डीएनए जो टेस्ट किया जाता है वो डीएनए का साइज आपका नैनोमीटर से भी छोटा साइज होता है। उसमें आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं जिसका वो जिसका स्टडी करके पता लगाया जा सकता है किसका किसका डीएनए मैच करता है। तो यहाँ आप लोग मैक्रो, माइक्रो और नैनो तीनों तरह के बॉडीज आपको देखने को मिलते हैं। देख तो आप बस ये दोनों को सकते हो, नैनो को आप लोग नहीं देख सकते हो, साइज बहुत ही स्मॉलर होता है। देन ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो पहले नहीं था, बाद में वो रोल में आया। तो पहले तो उसकी स्टडी ही चल रही थी, उसके बारे में जानना। देन 2000 तक में फर्स्ट पैसिव नैनो स्ट्रक्चर बना। पैसिव, एक्टिव पैसिव तो जानते हो, एक्टिव और पैसिव जानते हो ना क्या होता है? तो सबसे पहले पैसिव नैनो स्ट्रक्चर बना। इस पैसिव नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल कुछ कुछ बनाया गया, जैसे डिस्पर्स्ड एंड कॉन्टेक्ट नैनो स्ट्रक्चर में पहले एरोसॉल और कॉलोइड्स ये सब बनाया गया। ये सब आपका पैसिव नैनो स्ट्रक्चर है। देन किसी चीज का कोटिंग करने में नैनो पार्टिकल्स, रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स में नैनो स्ट्रक्चर, मेटल में, पॉलीमर्स में, सेरेमिक्स में हम लोग ये नैनो पार्टिकल्स का पैसिव नैनो स्ट्रक्चर का क्रिएशन हुआ इन 2000 तक में। देन इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ 2005 तक में, एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स बना। एक्टिव में क्या आएगा? जैसे बायो एक्टिव हेल्थ इफेक्ट जो करने के लिए ड्रग्स, टारगेटेड ड्रग्स जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने में, बायो डिवाइसेस में नैनो स्ट्रक्चर का यूज किया गया। देन केमिकल, फिजियोकेमिकल एक्टिविटी में भी इनका यूज किया गया। जैसे 3D में आपका यूज किया गया, 3D ट्रांजिस्टर में, एम्पलीफायर्स में, एक्चुएटर्स में, एडेप्टिव स्ट्रक्चर में। जैसे ट्रांजिस्टर
ऐसे आप लोग देखते हो कि डायोड ट्रांजिस्टर का साइज बड़ा रहता है, ठीक है। अभी क्या हो गया, डायोड ट्रांजिस्टर तो आपका सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रहता है, ठीक है। डायोड ट्रांजिस्टर सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखने को मिलेगा, लेकिन सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इतने बड़े बड़े डायोड और ट्रांजिस्टर आपको तो देखने नहीं मिलता, वो फैब्रिकेटेड रहता है, ठीक है। जनरली आप जो खरीदते हो मार्केट से डायोड ट्रांजिस्टर, जैसा कि सेप आपको दिखाए थे आपको उस चैप्टर में, सेमीकंडक्टर डायोड में आपने कैपेसिटर का भी पिक्चर देखा है, तो वो सब सर्किट के अंदर अगर डालेंगे तो आपका सर्किट बोर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्या आप देखते थे कि पहले के मोबाइल फोन्स भी बहुत बड़े बड़े आते थे, बाद में ये छोटे छोटे मतलब बाद में इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते करते इनको काफी स्लिम बनाया गया। तो लेकिन सर्किट तो अंदर रहेगा ही, प्रोसेसर अंदर रहेगा ही, तो वहां पहले जो बड़े बड़े चीज यूज किए जाते थे ट्रांजिस्टर 3D साइज के, उसके जगह हम लोग फिर नैनो पार्टिकल नैनो स्ट्रक्चर के ये सारे चीज बनने लगे, इसलिए ये आपका और ज्यादा स्लिम होता गया। तो 2005 तक ये सब यूज किया गया था। देन 2010 में 3D नेटवर्किंग में, हायरार्चिकल आर्किटेक्चर में, रोबोटिक्स में इन सब का यूज किया गया। रोबोटिक्स में भी फिर नैनो सिस्टम का मतलब नैनो पार्टिकल्स कंस्ट्रक्शन का यूज किया गया। देन 15 से 20 तक में अभी मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम चल रहा है, जैसे कि मॉलिक्यूलर डिवाइस डिजाइन करना, जैसे एटॉमिक डिजाइन, इमर्जिंग फंक्शन, ये सब में अभी चल रहा है वर्क। और फर्दर इसका आगे और ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है, और ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि नैनो पार्टिकल्स जो आप लोगों ने फुलेरिन के बारे में मैंने बताया आपको, फुलेरिन से बना हुआ है आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स। जैसे कार्बन का आप लोग जानते हो कि एलोट्रॉप में क्या क्या आता है, कार्बन का एलोट्रॉप क्या है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफिन का नाम सुना है आपने, ग्रेफिन? ग्रेफिन का नाम सुना है आप यस लोगों मैम। ने? ग्रेफिन क्या होता है आपका, पतला सा शीट होता है, उसको ग्रेफिन बोलते हैं। ग्रेफिन के उस मतलब कार्बन का ये एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप का जो ग्राफीन का शीट होता है, अगर हम लोग उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में रखते हैं तो वो हम लोग को बन जाता है कार्बन नैनो ट्यूब। साइज इसका नैनो साइज में रहता है, ठीक है। यहाँ आपको दिख पड़ा रहा है लेकिन ये नैनो साइज का रहता है। और इसी ग्राफीन को अगर हम लोग सर्कुलर शेप में रखते हैं, मतलब स्फेरिकल शेप में रखेंगे, तो उसको बोलते हैं बकी बॉल। प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, अगर हम लोग ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो दोनों जो रिएक्शन देता है वो अलग अलग देता है। तो नैनो ट्यूब्स जो है उनको हम लोग, ये सब ना आपको थ्योरी में लिखना नहीं, ये आपको जानने के लिए है, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो ग्राफीन से बना रहता है, ठीक है। नैनो ट्यूब्स आर मेंबर्स ऑफ द फुलेरिन ग्रुप के अंदर ही सारा आता है ये सब कुछ, नैनो ट्यूब, नैनो चिप्स, ये सब कुछ। देयर नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम देयर लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत लॉन्ग होते हैं बट थिकनेस बहुत कम होता है, मतलब रेशियो होता है लेंथ और डायमीटर का रेशियो। अगर लेंथ आपका इतना होगा तो डायमीटर 1 होगा, मतलब आप सोच सकते हैं ये बहुत ही थिन होता है, और साइज इसका बहुत कम होता है और लेंथ बहुत ज्यादा होता है। Hollow structure with the walls formed by one atom थिक शीट ऑफ कार्बन कॉल्ड ग्राफीन। शीट को हम लोग ग्राफीन बोलते हैं, ग्राफीन को अगर हम लोग सिलिंड्रिकल फॉर्म में रखते हैं तो उसी को बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। और इनको यूज कहाँ किया जाता है, इन क्रिएटिंग लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए उसका वेट को लाइट रखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देन easily penetrate membranes such as cell walls help in cancer treatment। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एज अ सेल वॉल मेम्ब्रेन के
को पेनिट्रेट करके ये अंदर जा सकता है। साइज बहुत कम है ना, नैनो साइज का है, तभी तो ये आपके बॉडी के अंदर जाके, सेल वॉल के अंदर जाके कैंसर ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। जैसे आप जो वायरस है, कोरोना वायरस भी जानते हो, उसका साइज कितना होता है, वायरस का साइज नैनो के साइज में होता है, तभी तो वो आपका क्या होता है, अंदर इजिली आपका एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो फैलता है, तो वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो आपका बॉडी में इंटर कर भी जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, वो बहुत ही नैनो साइज का रहता है। देन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसका चेंज करता है रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द, अगर आप उससे और कार्बन एटम ऐड करोगे इस ग्रेफिन, ये जो कार्बन नैनो ट्यूब है, उस पे अगर हम लोग और एटम्स यूज करके इसको और लंबा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेसिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा। इससे हम लोग सेंसर बना सकते हैं जो किसी भी ये में केमिकल वेपर को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब सेंसर किसी चीज को सेंस करने के लिए, तो एज अ सेंसर हम लोग यूज करते हैं टू डिटेक्ट केमिकल वेपर्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं, जैसे आप लोग जानते हो नैनो ट्यूब्स कहाँ यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक केबल एंड वायर, जो पतले पतले थीन वायर्स होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाले में कार्बन नैनो ट्यूब्स का जो यूज किया जाता है, वो लंबे लंबे वायर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इंसोलर सेल यूज रहता है फैब्रिक्स में, जहां आपके कपड़े बनते हैं ना, ये कपड़ों में भी यूज किया जाता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है, वाइड एप्लीकेशन, वो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे ही, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जनरली कुछ डेफिनेशंस है और कुछ एप्लीकेशंस पढ़ना है, बस उतना ही। बट ये एक्स्ट्रा आप लोगों को जान के रखना चाहिए। नैनो रॉड्स, नैनो रॉड्स जैसा कि नेम से ही है, नैनो साइज का रॉड्स होगा, मतलब लंबे लंबे रॉड्स होंगे, बट साइज उसका नैनो साइज, मतलब उसका जो थिकनेस है, उसका जो साइज है वो नैनो रेंज का होगा। दैट इज 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज को हम लोग नैनोमीटर में कंसीडर कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक को। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, बिकॉज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द रॉड्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर ओरिएंटेशन व्हेन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, ये जो नैनो रॉड्स होते हैं, उनका ओरिएंटेशन फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाता है। कोई अगर फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसको डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। ये रिएक्शन देता है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में इसको यूज करते हैं, कैंसर थेरेपी में इसको यूज किया जा सकता है। देन नैनो बोट्स इस तरह के साइज का होता है, मतलब इस तरह के शेप का होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में अगर कोई टॉक्सिक कंपोनेंट है, ठीक है, जहरीला कोई कंपोनेंट अगर मिक्स है, तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय नैनो बोट्स। ये भी आपका इसी साइज में होता है, 10⁻⁹ ड्रग डिलीवरी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बायोमेडिकल के में इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब मेडिकल फील्ड में बहुत वाइड इसका एप्लीकेशंस है, और एप्लीकेशंस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। देन ऐसे तो क्लासिफिकेशन किया जाता है आपका, जो भी नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जाता है मटेरियल का, किस किस में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन मेटालिक, कोई भी मटेरियल मेटालिक होता है, कंपोजिट होता है, सेरेमिक हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, पॉलीमेरिक हो सकता है, बायोमटेरियल्स हो सकते हैं, नैनो मटेरियल्स, इन सब में कोई आपका क्रिस्टलाइन होगा, कोई पॉलीक्रिस्टलाइन, कोई एमॉर्फस, मतलब जिसका प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में होता है, उसको हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। तो नैनो मटेरियल इंक्लूड्स ऑल क्लासेस ऑफ मटेरियल एट द नैनो स्केल। नैनो स्केल में भी ये नैनो मटेरियल्स भी अलग अलग, मतलब क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन और एमॉर्फस भी मिलते हैं नैनो मटेरियल्स में भी। नैनो मटेरियल्स आर कैटेगराइज्ड एज जीरो डायमेंशन। अगर हम लोग नैनो पार्टिकल्स को लेंगे जो जीरो डायमेंशन होगा, एक सिंगल पार्टिकल,
अगर वन डायमेंशन की बात करें तो नैनो वायर्स या नैनो ट्यूब या नैनो रॉड को हम लोग वन डायमेंशन कंसीडर कर सकते हैं। टू डायमेंशन के लिए हम लोग नैनो फिल्म्स या नैनो पार्टिकल से किसी चीज का कोटिंग करते हैं तो वो टू डायमेंशनल होता है। देन अगर नैनो पार्टिकल्स आपका बल्क में रहे, बहुत ज्यादा नैनो पार्टिकल्स एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग 3D में कंसीडर कर सकते हैं। तो नैनो मटेरियल्स जो है आपका 0 डायमेंशनल भी होता है, 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होते हैं। तो नैनो क्या है? नैनो में आपका प्रीफिक्स है नैनो, जिसका मीनिंग होता है 1 बिलियन और 10 टू द पावर -9। 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियन ऑफ ए मीटर। 1 मीटर का 1 बिलियन को हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर, जो कि बहुत ही स्मॉलर साइज है। और 1 इंच का 1 इंच इज इक्वल टू इतना नैनोमीटर होता है। 254000000 नैनोमीटर्स होता है 1 इंच में। नैनो स्केल में हम लोग 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज को कंसीडर करते हैं। मीटरोलॉजी, मीटर स्केल में अगर हम लोग देखते हैं, मीटर स्केल अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? नैनोमीटर में हम लोग 10 टू द पावर -9 को लेते हैं, और जैसे कि हम लोग वेवलेंथ का यूनिट लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, वो 10 टू द पावर -10 में रहता है। मतलब कि वो जो वेवलेंथ आपका एक बनता है ना, उसका साइज नैनोमीटर से भी बहुत कम रहता है। नैनोमीटर में तो आपका प्रोटीन्स, डेंड्राइमर्स, पॉलीमेट्रिक पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स, लाइपोसोम, ये सब में आपका ये सब नैनो पार्टिकल्स ही है, मतलब नैनो साइज के ये लोग रहते हैं। बाकी आप माइक्रो और मिली का तो आपको पता ही है। साइज कंपैरिजन, जैसे कि हम लोग 1 से 100 रेंज तक को नैनोमीटर कंसीडर करते हैं, मतलब ग्लूकोज, एंटीबॉडी, वायरस, ये सब आपके नैनोमीटर रेंज के हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर जो है उससे भी कम साइज का भी हो सकता है। बैक्टीरिया नैनो से थोड़ा बड़ा होता है। कैंसर सेल और उससे थोड़ा बड़ा, डॉट, बेसबॉल, ये सब का साइज तो बड़ा है, ये आप जानते हो। जनरली नैनो के लिए 1 से 100 नैनोमीटर के साइज को हम लोग नैनो स्केल में कंसीडर करते हैं। एक शीट ऑफ पेपर होता है आपका 100,000 नैनोमीटर्स के इक्वल होता है। स्ट्रैंड ऑफ ह्यूमन डीएनए, डीएनए का जो रेशा जिससे हम लोग चेक करते हैं ना, डीएनए टेस्ट करते हैं, वो स्ट्रैंड का साइज मतलब नैनोमीटर के रेंज में होता है। डीएनए का साइज तो वो 2.5 नैनोमीटर होता है इन डायमीटर। 1 इंच में इतना नैनोमीटर होता है। ह्यूमन हेयर अप्रोक्सीमेटली 80,000 से 100,000 नैनोमीटर्स वाइड होता है। मतलब नैनोमीटर बहुत ही स्मॉल साइज होगा। A single gold atom is about a third of nanometer in diameter. जो सिंगल गोल्ड एटम, गोल्ड पार्टिकल है स्मॉलर साइज का, वो 1/3 ऑफ नैनोमीटर होता है इन डायमीटर। ठीक है, मतलब नैनोमीटर से भी छोटा होगा, नैनोमीटर का 1/3। Nano science deals with the scientific study of object with size in the 1 to 100 नैनोमीटर रेंज इन एटलीस्ट 1 डायमेंशन। एक डायमेंशन में आपका 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज को हम लोग कंसीडर करते हैं। The object are controlled on this size scale either in terms of manufacturing, हम लोग ये साइज कहाँ से कंट्रोल करेंगे? या तो जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तब, या फिर बन गया है तो उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको उस साइज में ला सकते हैं। तो इस फील्ड में अभी भी बहुत स्टडी चल ही रहा है, इसमें अभी आपका बहुत ज्यादा और डेवलपमेंट होना बाकी है। तो नैनो साइज मटेरियल में आपके नैनो पार्टिकल्स आते हैं स्फेरिकल या कैप्सूल शेप के, नैनो कंपोजिट्स आते हैं, नैनो फ्लूइड्स आते हैं, नैनो ट्यूब्स, नैनो शेल, नैनो वायर्स, नैनो बिड्स, नैनो चिप्स। जैसे नैनो चिप्स आपका जो मोबाइल में आपका सर्किट रहता है, कंप्यूटर में सर्किट रहता है, उसमें जो चिप यूज होते हैं वो भी आजकल नैनो साइज के होने लगे हैं। तभी आपका छोटे से फोन में ही स्पीड बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। तो प्रोसेसर जिस भी प्रोसेसर का सर्किट में भी आपका नैनो
पार्टिकल्स यूज होते हैं जिनसे उनका चिप्स का फॉर्मेशन होता है। देन नैनो कंटेनर्स, नैनो फिल्म्स, क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के बारे में किसी ने सुना है? क्वांटम डॉट क्या होता है, कोई जानते हो? No, ma'am. नो मैम। आप लोग एक्स्ट्रा में मतलब क्वांटम डॉट्स एक बहुत ही स्मॉल साइज होगा, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स में ही आता है क्वांटम डॉट्स। अभी क्या किया जा रहा है ना, डेवलपमेंट किया जा रहा है, जितना भी कंप्यूटर आप लोग का रन करता है वो क्या बिट और बाइट वाला सिस्टम है सब में। अभी क्या है, उनको रिप्लेस करके इस पे वर्क चल रहा है कि उसके जगह हम लोग क्वांटम डॉट्स को यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ बिट बाइट। इससे क्या होगा, अभी भी ऐसे तो अभी जो आप लोग कंप्यूटर यूज करते हो उसका जैसा प्रोसेसिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका स्पीड रहता है, ठीक है। अब इनका कहना है कि अगर हम लोग क्वांटम डॉट्स यूज करेंगे तो जो इसका वर्किंग टाइम है, मतलब कि जो वर्क है वो और ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। अभी भी आपका फास्ट होता है लेकिन उसमें क्या है, पलक झपकते ही आपका सारा काम तुरंत, मतलब कि स्पीड बहुत ज्यादा उसका बढ़ जाएगा। तो उसके जगह हम लोग बिट बाइट के जगह क्वांटम डॉट्स यूज करके कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। उस पे मतलब साइंटिस्ट लोग उस पे वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। थियोरेटिकली इसमें बहुत कुछ देखा गया है कि उससे हो सकता है, तो वो सारा रिसर्च वाइज उसको डेवलपमेंट चल रहा है इस पे। आप लोगों ने नहीं सुना है इसके बारे में, क्वांटम डॉट्स के बारे में? पढ़िएगा कभी, जिनको इंटरेस्ट है क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़िएगा, जो अभी बना नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो आएगा। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स में ही आपके क्वांटम डॉट्स यूज होंगे। क्वांटम मतलब ही हो गया आपका जो स्मॉलर साइज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटम। तो क्वांटम कंप्यूटर्स भी स्मॉलर होंगे, क्वांटम डॉट्स के बेसिस पे उस पे सारा वर्क होगा और बहुत ही फास्ट वर्क करेगा ये। देन नैनो मटेरियल, जो भी मैंने बताया, ग्रेफीन का सीट 1D फिल्म में ग्रेफीन यूज होता है, नैनो वायर में इसी ग्रेफीन को अगर हम लोग सिलिंड्रिकल फॉर्म में रखते हैं तो वो आपका नैनो ट्यूब्स बन जाता है। एंड 3D में अगर आपका बहुत सारा नैनो पार्टिकल्स बल्क में रहेगा तो उसको हम लोग 3D बोलेंगे। और ऐसे इसका साइज तो 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज के बीच में जो भी होंगे उसको हम लोग नैनो मटेरियल्स बोलेंगे। अब इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसा है ना कि ऐसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी मटेरियल आपके पास रखा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी, तो अगर आप कोई बड़ा मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी देखते हो, फिर उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस बनाते हो, तो भी उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ कुछ क्या होता है, वेरी करता है या फिर सेम रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में ऐसा होता है। बट नैनो पार्टिकल्स में क्या होता है ना, जैसे आपका सपोज गोल्ड बना हुआ है, सिंपल जो गोल्ड देखते हो बड़ा है आपका, मैक्रो साइज है जिसको आप देख सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी कुछ और रहता है। लेकिन अगर हम एक स्मॉलर गोल्ड पार्टिकल लेंगे, नैनो पार्टिकल, तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे ये इसका एक नोवेल प्रॉपर्टी है जिसमें आपका अगर स्मॉलर पार्टिकल देखोगे, स्टडी करोगे तो उसका नेचर कुछ और रहता है, और अगर उसी से मिलके अगर आपका कुछ बना हुआ है तो उसका नेचर मतलब उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट रहती है। तो स्मॉल साइज इफेक्ट, जैसे कि क्वांटम है, क्वांटम के नेम से ही आपको पता है कि क्वांटम साइज मतलब स्मॉल साइज होगा, जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। कंटेन वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो है आपके कम होंगे तभी आपका वो क्वांटम साइज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर डोमिनेंट, ये तो है कि आपका जो भी है नैनो पार्टिकल्स, जैसे ग्राफीन का नैनो ट्यूब्स था, वो सब क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिव, मतलब उस पे वो रिस्पॉन्स देता था, क्योंकि जैसे आप फील्ड देंगे उसके अकॉर्डिंग वो
उसके तरफ ओरिएंटेशन उसका हो जाता है, उसकी तरफ वो मुड़ जाता है अकॉर्डिंग टू फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस पे डोमिनेट करता है। वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ये रिस्पॉन्स करता है। इसमें क्या होता है, वेव पार्टिकल्स की डुअलिटी होती है, मतलब वेव पार्टिकल्स का जो भी बिहेवियर होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट करते हैं, मतलब शो करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव नेचर को शो करते हैं। देन ये क्वांटम कन्फाइनमेंट, क्वांटम वेव में जितना भी सब चीज का रूल्स, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होता है, जो भी रूल्स फॉलो करते हैं क्वांटम पार्टिकल्स, वो सारे आपके ये स्मॉलर साइज वाले जो नैनो पार्टिकल्स है वो भी आपका फॉलो करता है। इसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, मतलब कि क्वांटाइज्ड होते हैं, जैसे कि क्वांटम में आप पढ़ते हो कि वैल्यू क्वांटाइज्ड होते हैं, वहां आप लोग चार्ज का भी नेचर में पढ़े थे, क्वांटाइज होते हैं। तो इसका भी जो एनर्जी लेवल होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब नॉट कंटिन्यूअस। जैसे कोई ये वाला आपका लार्ज सरफेस है, तो इसमें क्या है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 मिलेगा, मे भी उसका नेचर इससे कुछ अलग हो या सिमिलर हो। इसको ब्रेक करेंगे तो और छोटा मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करते करते अगर हम लोग नैनो साइज में आ जाते हैं तो क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया से हम लोग का देखेंगे द वास्टली इंक्रीज रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ये छोटा छोटा पार्टिकल्स ही मिल के आपको ये बड़ा वॉल्यूम देते हैं। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये स्मॉलर साइज वाला का प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है। जैसे ये जो नोवेल प्रॉपर्टी है, मतलब जो इसको एक्स्ट्रा बनाता है, ए पीस ऑफ गोल्ड इज गोल्डन इन कलर। ये वाला पीस ऑफ गोल्ड है जिसका कलर आपका गोल्डन होता है इन मैक्रो साइज। ठीक है, जो आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो गोल्ड के, वो सब आपको येलो कलर में दिखता है। लेकिन इसी गोल्ड का अगर हम लोग नैनो पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, द कॉलोइड्स ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल इज रूबी रेड इन कलर। वो आपका जो स्मॉलर साइज है पार्टिकल का, उसका कलर भी अलग रहता है, रेड रहता है। उसी को कंबाइन करके जब हम लोग मैक्रो साइज का गोल्ड बनाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज इसका थोड़ा यूनिक है। ठीक है, नॉवेल प्रॉपर्टी है कि नैनो पार्टिकल्स के कलर अलग होते हैं कंपेयर टू उसका मैक्रो साइज। Due to their small dimension, nanomaterials have extremely large surface area to volume ratio, which makes a large to be the surface or interfacial atom, resulting in more surface dependent material properties. The properties of nanomaterial are very much different from those at लार्ज स्केल। तो ये प्रॉपर्टी जो है नैनो मटेरियल्स का वो बहुत डिफर करता है। लार्ज स्केल का प्रॉपर्टी अलग होता है और अगर आप स्मॉलर ये में देखते हैं तो वो अलग होता है। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है कि अगर आप आई से देखते हैं तो आई से आप किसी इंसान को देख सकते हैं, हाथ को देख सकते हैं, फिंगर को, ये सब को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप लेते हैं तो थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर को मेजर कर सकते हो, साइज ऑफ आरबीसी को मेजर कर सकते हो, साइज ऑफ बैक्टीरिया को मेजर कर सकते हो। लेकिन आप अगर और नैनो साइज में चले जाएंगे, ठीक है, तो उसका साइज को हम लोग इस माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी छोटे स्मॉलर साइज, नैनो साइज को वो रीड कर सकता है। जैसे साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का स्टडी जो किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया जाता है। साइज ऑफ वेरियस वायरस पार्टिकल, जो वायरस आते हैं उनको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। जैसे आपका जो कोरोना वायरस है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जनरली ऐसा आपको नहीं दिखेगा। साइज ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एटम, ये सबको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। सीएनटी के बारे में आप लोग जानते हो? सीएनटी कार्बन नैनो ट्यूब्स टेक्नोलॉजी।
CNT का नेम सुना होगा आपने, लेकिन इसके बारे में ठीक है। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब से ही रिलेटेड है। कार्बन नैनो ट्यूब से ही ये रिलेटेड है आपका, जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब जो ग्राफीन के सिलिंड्रिकल शेप में अगर हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग यूज करते हैं। इसका रिसर्च ना CNT का अभी बहुत ज्यादा मतलब इस पे वर्क चल रहा है, इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, कंपोजिट मटेरियल में, इन सब में काफी हद तक आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग देखिए क्वांटम डॉट्स इस तरह का साइज का, ये लार्जर स्केल में दिखाया गया है। ये है आपका बकी बॉल्स जो स्फेरिकल साइज का है। ये आपका है ट्यूब, ये भी ट्यूब है, ये बकी बॉल्स है। अच्छा, आप लोग क्रीम वगैरह यूज करते हो अपने डेली लाइफ में? फेस क्रीम या फिर कहीं आप जाते हो तो फाउंडेशन वगैरह लगाते हो तो आपने नोटिस किया ही होगा कि जनरली आपके स्किन में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स रहते हैं। ठीक है, मतलब क्रीम लगाने से पहले आपको अपना जो स्किन है वो रफ लगता है, लेकिन जैसे ही आप क्रीम लगा लेते हो, क्रीम फाउंडेशन जितने भी सब चीज आते हैं उसको आप लगा लेते हो, तो आपका जो स्किन रहता है वो रफ ही रहता है कि स्मूथ हो जाता है? मैम स्मूथ हो जाता ऐसा क्यों होता है? क्रीम सब में ना आपके नैनो पार्टिकल्स होता है। जब आप उसको अपने स्किन पे लगाते हो तो क्या होता है, वो इतने स्मॉलर पार्टिकल होते हैं कि आपके स्किन पे जो रफनेस है ना उसको वो फिल कर देते हैं। तो फिल करने के बाद क्या होता है, आपका फेस स्मूथ हो जाता है। जैसे कोई ऐसा क्रीम भी आता है, जैसे आप लोग फेशियल वगैरह करते हो गोल्ड का, ऐसे सुना होगा, करते तो नहीं होगे सभी, लेकिन उस तरह का जो भी है आपका, मतलब उसमें आपका नैनो पार्टिकल्स गोल्ड का मिक्स रहता है, सो दैट आपका जो फेस का ग्लो होता है वो गोल्डन वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां पे जो भी क्रीम्स है वो सब में आपका यूज होता है नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, तभी आपका स्मूथनेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें क्या है, आप इसलिए आप लोगों को बोला जाता है ना कि अगर आप फेस पे मेकअप किए हो तो रात को उसको उतार के आपको फेस वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, आपका स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। और स्किन का पोर्स का खुला रहना जरूरी है, क्योंकि उससे बॉडी के अंदर के सारी गंदगियां जो है वो क्लियर होती है। तो इस व्यू से आपको फेस को क्लियर करके सोना चाहिए, क्योंकि उसमें जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ब्लॉक करके रख देते हैं। अच्छा, टाइम हो गया आपका, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके एप्लीकेशन। थैंक यू मैम। ओके, हाँ ये अभी क्लोज हो Okay, जाए। ma'am. Thank you, ma'am.